हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं आया हूँ। हम लोग कोई सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम का अपडेट देना था। स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लोमा, जो MSBT के अंडर जो भी स्टूडेंट्स हैं इन महाराष्ट्र, उसमें से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली प्रमोट किया जाएगा, और जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनका ही एग्ज़ाम होगा। इट मीन्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को फॉर टाइम बीइंग अभी एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, यानी ये सेमेस्टर उनका आगे प्रमोट हो गया है और वो लोग आगे वाले क्लास में चले गए। बट जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंपलसरी है, उनको एग्ज़ाम देना है फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज ये सिचुएशन भी अपडेट होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन महाराष्ट्र, क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है कि महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए फॉर टाइम बीइंग हम लोग ये सोच सकते हैं कि सिर्फ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी के लिए एग्ज़ाम देना है, बट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग प्रमोट हो गए हैं आगे उनके हायर सेमेस्टर्स में। सिमिलरली उनके जो बैक सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और अभी वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हुआ है, तो उसको कॉलेज स्टार्ट होने के बाद सपोजिटली 120 डेज़ में उसको अपना ये एग्ज़ाम देना है और फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। यानी इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसको ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं करना या ये इस सब्जेक्ट से वो बच गया, ऐसा नहीं है। उसको आज नहीं तो कल उसका एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा और वो सब्जेक्ट क्लियर करना होगा। सो दैट इज़ बेसिकली रिगार्डिंग MSBT के जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, और ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि उसमें जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन चालू रखना है उनके एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब जुलाई में भी जो डेट है टेंटेटिव वो 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में है। इसका मतलब इस बीच में, इस ड्यूरेशन में कभी भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, आपको अपडेट आ जाएगा। बट स्टिल अगर नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोरोना वायरस राइज होता है महाराष्ट्र में, तो इस पे भी फिर आगे हमको कोई अपडेट जल्द ही देखने मिलेगा। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट engineering, that is the degree engineering. Specifically I am talking about Maharashtra and more supposedly of Mumbai University, कि मुंबई यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये याद रखना है, जैसे जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, उन लोगों को आगे उनके हायर सेमेस्टर्स में प्रमोट किया जाएगा, बट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना है। और इसमें भी अब क्राइटेरिया कुछ ऐसा हो गया है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनको जो एग्ज़ाम देना है, सपोज़ अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में केसेस जिस तरह से राइज हो रहा है यही पैटर्न होता है या इससे ज़्यादा केसेस होते, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो कि ऐसा कोई वर्स्ट केस आए, तो फिर जून 20, ये आप लोग डेट याद रखो, जून 20, दैट इज़ ऑन द 20th ऑफ जून, एक अपडेट आपको मिल जाएगा कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम होगा या नहीं। इट मीन्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी अभी प्रिपरेशन चालू रखना है, लेकिन अगर सिनेरियो वर्स्ट केस में चला जाता है तो हो सकता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रीवियस सेमेस्टर्स में उनका परफॉर्मेंस कैसा था, उसी कंपैरिजन से उनको मार्क्स दिया जाएगा एंड दे विल बी गेटिंग क्लियर्ड ऑफ। तो ये सिचुएशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगी, यानी हम लोग इस पे अभी भी फाइनल कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। फॉर टाइम बीइंग इतना है कि फाइनल ईयर डिग्री स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना है, सो वो लोग अपना प्रिपरेशन चालू रखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, अभी इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल जो 6th सेम स्टूडेंट्स है, आई एम जस्ट टेकिंग अ रफ एग्जांपल, कि जो 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अभी 6th सेमेस्टर एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, और वो प्रमोट हो गए हैं फॉर 7th सेमेस्टर यानी फाइनल ईयर। तो अब इसमें कुछ पैटर्न ऐसा मैंने देखा हो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका M3 सब्जेक्ट बाकी है, ओके, और वो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि M3 भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन लोगों को सिर्फ फाइनल ईयर में जाना है, और उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज उन लोगों को फिर M3 जैसा सब्जेक्ट, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, M3 जैसा सब्जेक्ट फिर उनको वो स्टार्ट किया 120 डेज में, एग्जाम कभी भी हो सकता है
और फिर उनको वो क्लियर करना पड़ेगा। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग आगे प्रमोट हो गए, पीछे के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए, सो दे आर टोटली रॉन्ग। उनके पुराने कोई पाप धुले नहीं है, उनको M3 वैसे ही देना पड़ेगा। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा, बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है अभी क्योंकि आगे वो लोग प्रमोट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं वो उनको कॉलेज स्टार्ट होने के बाद विद इन 120 डेज कवर करना ही पड़ेगा और क्लियर करना होगा। सो दैट इज़ द क्राइटेरिया विच दे हैव टू रिमेंबर। एट द सेम टाइम जो फिर मार्क्स का सिस्टम आएगा उसमें ऐसा है कि 50% ऑफ द मार्क्स डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस सेमेस्टर, मतलब प्रीवियस सेम में आपका जैसा भी परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो सिमिलरली वो आपके इस रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। यानी ये जो एग्ज़ाम अभी आप नहीं दे रहे हो, अगर आपने इसके प्रीवियस सेमेस्टर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा था तो अभी वो इस सेमेस्टर में भी ऐड अप हो जाएगा। सिमिलरली अगर तब आपका परफॉर्मेंस ख़राब था या आपका परसेंटेज या आपका परसेंटाइल तब ख़राब था तो उसका इफेक्ट इधर भी पड़ेगा। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट 50% रिमेनिंग जो मार्क्स है वो आपको इस सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट पे, लाइक फॉर एग्जांपल आपका UT1 हुआ है, उसके बाद आपके जो भी असाइनमेंट्स थे, सबमिशंस थे, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको फिर मार्क्स दिए जाएंगे रिमेनिंग 50%। और उसमें एक और एक क्राइटेरिया है जो आपके अटेंडेंस का है। अटेंडेंस का बेनिफिट आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। जैसे लॉकडाउन जब हो गया है उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये प्रोवाइड कर रही है कि 45 डेज़ वो लोग कंसिडर करेंगे जैसे आपने कॉलेज अटेंड किया, तो ये अटेंडेंस का बेनिफिट आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम्स के मार्क्स में। और जहाँ तक कि फाइनल एग्जाम की बात है तो इसमें ऐसा हो सकता है जैसे आपको 50% प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर आपको यहाँ पे स्कोर दिया जाएगा एंड सिमिलरली 50% इस सेमेस्टर के आपके इंटरनल असेसमेंट और सबमिशंस पे। तो ये हो गया ग्रेडिंग सिस्टम एंड ऑल। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जाम, अभी अगर हम लोग एग्जाम ऐसे केस में भी कंडक्ट करते हैं तो ये भी सिनेरियो आप लोग समझ सकते हो। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस पॉइंट को नोट करें कि हमारे जो पेपर्स है वो हो सकता है इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स उसको रिड्यूस करके 2 आवर्स किया जाए। अगेन विथ सोशल डिस्टेंसिंग, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच में काफ़ी गैप रहेगा और एग्जाम के ड्यूरेशन को कम करने का मतलब यही है ताकि स्टूडेंट्स जल्दी फ्री हो जाए। तो आप लोग हर सिनेरियो से प्रिपेयर्ड रहो, कोई भी सिचुएशन आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। आप लोग ये मत एक्सपेक्ट करो कि जो 80 मार्क्स का पेपर है तो आपका 80 मार्क्स का ही एग्जाम होगा, वो रिड्यूस होकर 50 तक भी आ सकता है। सो रिमेंबर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। और सिमिलरली जैसे मैंने इसके पहले बताया कि वो स्टूडेंट्स जो अभी 5th या 6th सेम में है या 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स है जिनके प्रीवियस सब्जेक्ट्स रिमेनिंग है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको M3 का बताया क्योंकि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो, तो अगर उनका M3 बाकी है और वो सेमेस्टर 7 में गए तो उनको ये नहीं सोचना है कि M3 से फ्री हो गए। दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू क्लियर इट विद इन 120 डेज। कॉलेज स्टार्ट होने के 120 डेज में उनको प्रिपरेशन करना है। इसका मतलब उन पे बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोई भी ये लॉकडाउन पीरियड में हम लोग मान सकते हैं, मैं भी ये सोच सकता हूँ कि एनवायरनमेंट काफ़ी नेगेटिव है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, बट स्टिल यू ऑल हैव टू रिमेन पॉजिटिव। आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो और स्टेप बाय स्टेप स्टडीज़ कंप्लीट करके अभी से रख लो, ताकि अगर कुछ अपडेट ऐसा आ रहा है जहाँ पे हमारे को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर वो सिनेरियो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आप लोग घर बैठो, पढ़ाई करो, स्टे होम, स्टे सेफ, दैट इज़ व्हाट ऑल आई कैन से। मैं आज कोई सब्जेक्ट आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा, बस ये अपडेट आप लोगों को देना था। सो रिमेंबर, इन शॉर्ट फटाफट मैं आपको बता दूं, MSBT स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप लोग को आगे प्रमोट कर दिया गया है। इस सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देना है, यानी आपका 2nd सेम और 4th सेम आपको वो क्लियर कर दिया गया है। 3rd ईयर स्टूडेंट्स को फॉर टाइम बिंग एग्जाम देना है, बट उस पर भी अपडेट आएगा दोनों के लिए, MSBT में और एन इवन डिग्री। जून 20 ये डेट याद रखो, तब फाइनल पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम होगा कंडक्ट या नहीं। बिकॉज जुलाई 1 से जो एंटायर जुलाई का पीरियड है, अगर वर्स्ट के सिनेरियो में हम लोग चले जाते हैं तो हो सकता है MSBT के भी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको भी आगे क्लियर कर दिया जाएगा एंड इवन द डिग्री स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखो, बट स्टिल डोंट लूज हार्ट। मैं तो इतना बोलूँगा, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ाई करते रहो, बी पॉजिटिव, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट मत करो और किसी की भी मत सुनो। फॉर एग्जांपल कोई भी कुछ भी आपको अगर र्यूमर्स दे रहा है तो उन पे ध्यान मत देना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, बी पॉजिटिव। हम लोग जल्दी इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट।
होप ये वीडियो आप लोगों को काम आए, आपके दोस्तों में इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो इस लॉकडाउन में आप लोग हमारा ऐप इम्पैक्ट द इंजीनियरिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। उस ऐप से आप लोगों के जो भी सब्जेक्ट्स है, इवन फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स भी मैंने अभी प्रिपरेशन चालू कर दिया है, तो वो भी आपको कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा। एंड यू कैन गो देयर, वो ऐप पे आप रेफर करो सब्जेक्ट्स एंड जस्ट गो थ्रू इट। आपको जो लॉकडाउन पीरियड में जो प्रिपरेशन चाहिए वो ऐप आपको बेस्ट प्रिपेयर करेगा, और आपको वैसे ही लेक्चर्स एकदम सिंपल लगेंगे जैसे जिस तरह से मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। इट विल बी वेरी सिंपल, वेरी इजी, बस आप उसको फॉलो करो और लॉकडाउन पीरियड में आराम से आप सब्जेक्ट क्लियर कर लोगे। सो दैट वाज माय अपडेट, माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड आई होप हम लोग जल्दी ये सिचुएशन से निकल जाएंगे। एन्जॉय ऑल ऑफ यू, बाय।